इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, नंबर ऑफ लाइन पियर्सिंग परपेंडिकुलर टू एरिया, ठीक वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था E डॉट डी ए, वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स है B डॉट डी ए। लेकिन इसकी ऐसा यूनिट आपको याद रखनी है वेबर। अब जैसे उसमें गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट था फ्लक्स रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या होता है, अगर फ्लक्स चेंज हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। ईएमएफ अगर डेवलप हो गया तो अगर आप सर्किट अगर आप कंप्लीट कर दोगे तो आपका करंट दौड़ने लगेगा। तो अगर एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, जिसकी वेलोसिटी V है, और वो मोशन कर रही है फील्ड के अंदर, तो उसमें ईएमएफ डेवलप हो जाता है, मतलब वो चलती फिरती एक बैटरी बन जाती है। और उसका ईएमएफ कितना आता है, BLV, जहाँ B है मैग्नेटिक फील्ड, L है इसकी लेंथ और V है इसकी स्पीड। इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। फिर से, अगर एक रॉड की स्पीड V है, लेंथ L है, और वो मोशन करिए फील्ड के अंदर, तो वो चलती फिरती एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है BLV, इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। उसी तरह अगर एक कॉइल है, ठीक है, और कॉइल अगर रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसका एंगल चेंज हो रहा है। तो हम जानते हैं फ्लक्स चेंज होता है अगर फील्ड चेंज हो जाए, एरिया चेंज हो जाए या एंगल चेंज हो जाए। इसमें एंगल चेंज हो रहा है, तो इसके एंगल चेंज होने से ईएमएफ आ जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है BA ओमेगा साइन ओमेगा टी। यही वही पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमारे घरों में आता है। और ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं V0, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज। तो मैक्सिमम वोल्टेज का फॉर्मूला आता भी है क्वेश्चन में, तो आपको रटना पड़ेगा BA ओमेगा, जहां B फील्ड है, A एरिया है, ओमेगा क्या है, इसकी एंगुलर स्पीड है, घूमने वाली स्पीड है। तो फिर से देखिए इस फॉर्मूले को, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। थर्ड क्या है, हमें डायरेक्शन निकालनी पड़ती है इंड्यूस करंट की। तो लेंज लॉ क्या करता है, हेल्प करता है डायरेक्शन निकालने में। लेंज लॉ क्या कहता है, इट ऑलवेज अपोज द कॉस। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक वायर है, उसमें करंट है और करंट बढ़ रहा है, तो हम अपना राइट हैंड लेंगे, थंब होता है करंट डायरेक्शन में, और ये जो टैपिंग होती है फील्ड बताती है। तो करंट अगर ऊपर है तो फील्ड इसकी क्या है, अंदर तरफ है। अब करंट बढ़ रहा है तो फील्ड भी बढ़ रही है। तो अगर हमने करंट इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज माना, तो इसका भी हमारा फील्ड अंदर होगा, तो वो फील्ड और बढ़ जाएगी। लेकिन लेंथ लॉ क्या बोलता है कि करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए जिससे कि फ्लक्स घटे। तो करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो इसकी फील्ड आउटवर्ड होगी, जो इस फील्ड को क्या करेगी, कम करेगी। इसलिए इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। थैंक यू सो मच।